नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे एनसीसी क्या होता है और एनसीसी में होता क्या है, एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि एनसीसी ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं। आगे जानेंगे एनसीसी कौन और कैसे ज्वाइन कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, और लास्ट में एनसीसी से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एनसीसी होता क्या है। दोस्तों, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना भारत की आज़ादी के बाद 15 जुलाई 1948 को हुआ था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन पर्पज स्टूडेंट को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करना है। एनसीसी को हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से जाना जाता है, जो स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक छात्र छात्राओं को मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करने का काम करता है। स्टूडेंट को यह ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिक जरूरत के समय इनका सहयोग लिया जा सके। इस ऑर्गेनाइजेशन में देश की तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना शामिल होते हैं। इस संगठन में स्टूडेंट अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्टूडेंट को एनसीसी की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो सेना भर्ती सहित अन्य नौकरियों में भी छूट प्रदान करता है। दोस्तों, भारत में एनसीसी की तैयारी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को कराई जाती है। एनसीसी में छात्रों को मिलिट्री से संबंधित सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी ट्रेनिंग में बताया जाता है अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कैसे रहना है और दुश्मन का सामना कैसे करना है। एनसीसी में छात्रों को बेसिक लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाएं शामिल हैं। एनसीसी में छात्रों को ट्रेनिंग देते समय हथियारों को चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी अपने अनुशासन और देशभक्ति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। एनसीसी में आपको देश के प्रति प्रेम करना और अनुशासन में कैसे रहें, ये सब बातें सिखाई जाती हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई एनसीसी क्या होता है और एनसीसी में क्या सिखाया जाता है। आगे एनसीसी ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं, इसको जाने उसके पहले जानते हैं एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी डिवीजन और एनसीसी के द्वारा कौन कौन से सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, जिससे आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आपकी उम्र 15 से 26 वर्ष है तो आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपका एक छोटा सा फिजिकल टेस्ट होता है और इसके लिए आपको एक फॉर्म भी भरना होता है। उसके बाद आपकी एनसीसी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपके स्कूल या कॉलेज में एनसीसी कोर्स नहीं है तो आप अपने आसपास के किसी भी स्कूल या कॉलेज के एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी क्रेडिट स्कोर ट्रेनिंग हेतु 3 डिवीजन में बांटा गया है: सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और गर्ल्स डिवीजन। सीनियर डिवीजन की बात करें तो इसमें स्कूल या कॉलेज के 15 से 26 वर्ष के छात्र ट्रेनिंग लेते हैं। यह ट्रेनिंग 3 साल का होता है। इस डिवीजन को 3 खंडों में बांटा गया है: आर्मी विंग, नवल विंग और एयरफोर्स विंग। जूनियर डिवीजन की बात करें तो इसमें 13 से 17 वर्ष के हाई स्कूल या माध्यमिक स्कूल के छात्रों को भर्ती किया जाता है। इसका ट्रेनिंग 2 वर्षों का होता है। इस डिवीजन में भी थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंद होते हैं। आगे गर्ल्स डिवीजन की बात करें तो इसमें भी सीनियर व जूनियर विंग होते हैं। इसमें कॉलेज व स्कूल की 15 से 26 वर्ष की छात्राएं ट्रेनिंग प्राप्त करती हैं। इसमें भी सीनियर डिवीजन की ट्रेनिंग 3 वर्षों की होती है। आगे एनसीसी के द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों यानी सर्टिफिकेट की बात करें तो बता दें, एनसीसी के छात्रों की ट्रेनिंग पूरी होने के पश्चात उन्हें 3 प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिसमें एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट शामिल होते हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट 9th व 10th के छात्रों को दिया जाता है, जो 2 वर्ष की ट्रेनिंग पूरा कर चुके होते हैं, जिन्हें हम जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग कह सकते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट व उच्च कॉलेज के छात्रों को दिया जाता है, जिनका 2 वर्षों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका होता है, जिसे हम सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग कह सकते हैं। उसी प्रकार एनसीसी सी सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट व उच्च कॉलेज के छात्रों को दिया जाता है, जिनका 3 वर्ष का ट्रेनिंग पूरा हो चुका होता है, जिसे हम सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग या एसडी, एसडब्ल्यू कह सकते हैं। 3 साल के कार्यकाल में पहला 2 साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए और 1 साल एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होता है। यदि आप स्कूल के समय में कैडेट नहीं थे और आपके पास ए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप सीधे एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए योग्य होते हैं। वहीं एनसीसी सी सर्टिफिकेट के योग्य होने के लिए आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। यदि आपके पास बी और सी सर्टिफिकेट होते हैं तो ए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आगे जानते हैं एनसीसी ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों, नॉर्मली एनसीसी के द्वारा दिए जाने वाले ट्रेनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो बता दें, एनसीसी में छात्रों को हाई लेवल की आर्मी ट्रेनिंग के लिए बेसिक एजुकेशन दी जाती है,
जो उन्हें यह पता लगाने में मदद करती है कि क्या वे फ्यूचर में अपने करियर के रूप में सेना को चुनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। एनसीसी में कैडेट्स को पैराग्लाइडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड जैसी कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आती हैं। एनसीसी में कैडेट्स को फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही कई सारी शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स और सबसे महत्वपूर्ण आर्म फोर्स के बारे में ज्ञान। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में काम करने के लिए अनुशासन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। इसीलिए एनसीसी में कैडेट्स को अनुशासन और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया जाता है। एनसीसी कैडेट्स को कैंप के लिए अलग अलग स्थानों पर घूमने का अवसर प्राप्त होता है और साथ ही कैंडिडेट्स को माउंटेन ट्रैकिंग और स्काई डाइविंग का आनंद लेने का भी मौका मिलता है। एनसीसी में भारत के अलग अलग राज्य के छात्र शामिल होते हैं, जिससे कि उन्हें विभिन्न प्रकार के त्योहारों, परंपराओं और भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है। ये तो बात होगी एनसीसी ट्रेनिंग के थ्रू मिलने वाले लाभ की। अब आगे एनसीसी सर्टिफिकेट के लाभ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रेनिंग की अवधि और डिवीजन के आधार पर एनसीसी 3 प्रकार के सर्टिफिकेट प्रदान करती है। ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, जिसमें सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का सबसे मुख्य सर्टिफिकेट होता है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट के बेनिफिट के बारे में बात करें तो बता दें, एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2% बोनस अंक के रूप में दिया जाता है। जनरल ड्यूटी, जीडी, सोल्जर सीएलके या सीटी, टेक एनए और ट्रेड्समैन टीडीएन में एनसीसी ए सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को 5 अंक मिलते हैं। वहीं एनसीसी बी सर्टिफिकेट की बात करें तो एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर को परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3% बोनस अंक के रूप में दिया जाता है। जनरल ड्यूटी जीडी, सोल्जर सीएलके या सीटी, टेक एनए और ट्रेड्समैन टीडीएन में एनसीसी बी सर्टिफिकेट रखने वाले उम्मीदवारों को 10 अंक मिलते हैं। अब आगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है, जिसमें यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली एनडीए और सीडीएस एसएसबी की परीक्षाओं में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है। इसके अलावा सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी में भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है और एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एसएससी सीपीओ की परीक्षा में भी 10 अंक बोनस में मिलते हैं। इसके अलावा रेलवे की सभी वैकेंसी में भी एनसीसी कैडेट्स को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ की सभी वैकेंसी में 10 अंक बोनस में दिए जाते हैं। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना में जाने के लिए एक विशेष आरक्षण मिलता है। पुलिस बलों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए निकलने वाली भर्तियों में भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष आरक्षण मौजूद है। अब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, एनसीसी ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं और एनसीसी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे जनरली एनसीसी से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर बात कर लेते हैं, जैसे कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीसी का चिन्ह क्या है। दोस्तों, एनसीसी प्रतीक बीच में सोने से बना एनसीसी क्रेस्ट है, जिस पर एनसीसी अक्षर होता है, जो कि लाल, नीले और हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ 17 कमल की माला से घिरा होता है, जिसमें लाल रंग सेना को दर्शाता है, गहरा नीला रंग नौसेना को और हल्का नीला वायु सेना को दर्शाता है और 17 कमल 17 राज्य निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है। तो एनसीसी दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अब आपको एनसीसी के बारे में एक ओवरऑल अंदाजा लग गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट एनसीसी से रिलेटेड हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और साथ में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।